बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। Dear colleagues, I am Dr. Sultan Ayub, working as a radiologist. This is female patient, almost 35-year age, with history of right renal colic. So I am going to scan the right renal area. ये राइट किडनी है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये ब्लैक इसका कैलिसिस हैं जो कि डायलेटेड है। और आपको ये भी एक वाइट नज़र आ रहा है, लियन। ये देखें, पहले इस लियन की बात कर लेते हैं। ये आपको ये एक वेल डिफाइंड मैस है जो कि हाईली एकोजेनिक है, हाईली ब्राइट है, हाइपर एक्विक है। और ये कार्टेक्स है, ये कार्टेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है। दिस इज़ वेल डिफाइंड और ऑलमोस्ट ओवल शेप है, ये ओवल शेप है। तो वेल डिफाइंड मैस विच इज़ होमोजीनियसली हाइपर एक्विक, brightness is almost, ये रीनल साइनस फैट है। तो इस रीनल साइनस फैट के इक्वल इसकी ब्राइटनेस है। सो द ब्राइटनेस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रीनल साइनस फैट। सो सच मैस विच इज जो कि होमोजीनियसली हाइपर इक्विक हो, सिग्निफिकेंट ब्राइट और वेल डिफाइंड हो, ओवल शेप या राउंडेड हो और कार्टेक्स से ओरिजिनेट हो रहा हो, तो ये एंजियोमायोलाइपोमा ऑफ द किडनी है। दिस इज़ द एंजियोमायोलाइपोमा। एंजियो मीन मसल, एंजियो मीन वेसल, मायो मीन मसल और लाइपोमा मीन फैटी कंटेंट। तो इसमें फैट कंटेंट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं और मसल होते हैं, स्मूथ मसल। तो इन तीन चीज़ों का जो है ना इसकी कंपोजिशन है। और ये हाईली ब्राइट नज़र आ रहा है, ये फैट कंपोनेंट की वजह से होता है। और ये जो है ना, अब ये देखें, ये जितना ब्राइट है थोड़ी सी ये शेडोइंग दे रहा है। तो अगर हम इसकी डिफरेंशियल में जाएं, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा है, ऑन्कोसाइटोमा है या कोई भी ट्यूमर, वो भी बाज़ औक़ात वाइट हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। लेकिन वो पोस्टीरियर शेडोइंग नहीं करेंगे। हाईली फैट कंटेंट की वजह से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो गई है और ये पोस्टीरियर शेडोइंग कर रहा है। तो ये भी इसकी निशानी होती है। अगर ये जितना बड़ा होता जाएगा तो इसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि ये हेमरेज काज कर सकता है। यहाँ पर हीमाटोमा भी हो सकता है या आपको हीमाचूरिया की कंप्लेंट मिल सकती है। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है। पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ राइट रीनल कोलिक, बट दिस मैस इज़ द इंसिडेंटल फाइंडिंग एंड दिस मैस इज़ द रीनल एंजियोमायोलाइपोमा। तो मैंने आपको उसकी करेक्टरिस्टिक बता दी है कि ये एक चीज़ नज़र आई थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। अब वाई दिस फेलो इज़ हैविंग, पेशेंट इज़ हैविंग पेन। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई अचानक, ये भी बता दूँ। देखिए, ये एक कैलिसिस आ रही है, बाहर निकल रही है, रीनल पेल्विस है, ये भी आ रहा है यूरेटर। देखिए, यहाँ से दोनों कैलिसिस जो है ना यहाँ पे मिल गई हैं। तो ये डुप्लेक्स किडनी है, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम है जो कि पार्शल है। वहीं पे रीनल पेल्विस के एरिया पे ही तकरीबन मिल गया है। अगेन हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखें, एक अपर पोल से आ रहा है ये वाला, और एक ये
मिड पोल से आ रहा है और यहाँ पे आके ये कंबाइन हो गया। तो एट द पी यू जे ये डुप्लेक्स सिस्टम जो है ना वो कंबाइन हो गया, ये वाला, ठीक है ना। ये एक कैलिसिस निकल रहा है, ये और तो ये यूरेटर बन रहा है, बनने वाला, या कह दें ये पी यू जो है यहाँ पे ये कंबाइन हो गए हैं। तो डबल कलेक्टिंग सिस्टम विच इज़ पार्शल, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे एक इनको ये नज़र आ गया। अब ये देखें ना, जब ये हेड्रोनेफ्रोसिस है इट मीन्स कि कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है इनको। तो ये इसकी काज जो है ना वो एंजियोमायोलाइपोमा नहीं है पेन की, सीधे हो जाए। इनको डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्शन है किडनी में, कोई किसी भी इस पे वो देखते हैं क्या है। मेन तो अक्सर सेट स्टोन्स होते हैं। और ये देखें अब, ये देखें ये स्टोन पड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये प्रॉक्सिमल यूरेटर में है। यहाँ ये रीनल पेल्विस है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक स्टोन पड़ा हुआ है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा है, जिसकी वजह से इनको पेन कर रहा है। एंड दैट लाइपोमा, सॉरी एंजियोमायोलाइपोमा, दैट इज़ द इंसिडेंटल फाइंडिंग। थैंक यू वेरी मच।